अरे नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार जी। और बताइए। और सब बढ़िया? सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक। काफी दिनों बाद मुलाकात होगी हमारी आज। हाँ, हो गई मगर। हाँ हाँ, चलो देखो ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ हाँ अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे हाँ, पूछिए। कि जैसे मेरे पास घर में जैसे 2 बाथरूम है और दोनों बाथरूम में गीजर लगा हुआ, मेरा वो 25 लीटर वाला गीजर लगा हुआ है। अच्छा, मेरे का 3000 वाट का होगा, हम्म। इतना ही होगा। अब मुझे प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी तो जैसे हम मियाँ बीवी हम दोनों पति रहते हैं, तो हम तो एक ही बाथरूम में एक ही गीजर से कर लेते हैं उसको गर्म करके। अच्छा। लेकिन जब मेरे बेटे और उनकी फैमिली आती है तो हमें दोनों बाथरूम यूज करने पड़ते हैं। अच्छा। मान लो जब मुझे अभी नहाना है तो उनको भी नहाना है, तो फिर उस केस में हमको क्या करता है, दोनों गीजर ऑन करने पड़ते हैं। तो हमारी जो एमसीबी लगी हुई है पीछे, वो बार बार ट्रिप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आपकी जो एमसीबी लगी कितने एम्पियर की लगी? वो मेरे का लगता है 16 एम्पियर की लगी हुई है। 16 की लगी है? हाँ। अच्छा, 16 की ट्रिप कर जा रही है आपके यहाँ? हाँ, 2 गीजर चलाते हैं जब। अच्छा, डबल गीजर पे। एक गीजर में तो चलती है ठीक वो, लेकिन अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। ठीक है, जो 16 एम्पियर की एमसीबी है ना, वो कवर नहीं कर पा रही है एम्पियर। अच्छा, आपकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी एमसीबी की। एमसीबी की। हाँ, आपकी 25 की लगेगी। नहीं, 25 में दोनों गीजर कवर हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आराम से कवर हो जाएंगे। अच्छा कोई ट्रिपिंग की वो नहीं होता, वैल्यू बढ़ानी पड़ती है इसमें। अच्छा अच्छा 16 से 25 पर ले जाना पड़ेगा घर में। अच्छा, तो मेरी वो प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगी। हाँ, अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था जो मेरे अंदर से निकल के आ रही है। मैं जानना चाहता कि पहले जब हम हमारे ज़माने में, अब तो आपका ज़माना है आजकल, तो पूछिए। जो आप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई आगे। हाँ तो हमारे ज़माने में तो सिंपल फ्यूज होते थे। हाँ हाँ। वो आपने देखा ना, चीनी मिट्टी के होते थे, उसमें तार हाँ। लपेट देते थे हम। उस टाइम भी हम गीजर चलाते थे, लेकिन उस टाइम क्या होता था, ये एम्पियर का तो चक्कर था ही नहीं कुछ। कितना ओवरलोड होगा क्या, कुछ भी, सारे गीजर चलते थे उस टाइम। और आजकल की जो आप एमसीबी लगाते हैं, जो एम्पियर के हिसाब से चलती है, इसमें उसमें क्या फ़र्क है? इसमें थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं मुझे कि वो अच्छा था या ये अच्छी है एमसीबी? वो अपनी और जगह। एमसीबी का मुझे फुल फॉर्म भी बता दें। मुझे कुछ बोलता तो मैं भी बहुत बार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं इसका फुल फॉर्म है क्या, एमसीबी क्या होती है। देखी हुई तो है, लेकिन नाम नहीं पता इसका। अच्छा, पहले तो एमसीबी की फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्यूज़ पे। जो आप फ्यूज़ के बारे में, फ्यूज़ में क्या होता था कि हम उसे ना अंदाजे से लगाते थे। हाँ, अंदाज से लगाते कोई थे। एम्पियर तो ऑटोमेटिक, कभी मोटी तार लग जाती थी, कभी पतली। ठीक है, ऐसे लगाते थे। उसमें क्या प्रोटेक्शन नहीं होती थी। अच्छा उसमें प्रोटेक्शन इसलिए नहीं होती थी कि मान लो कल को मोटा फ्यूज़ लगा दिया, मोटी वायर लगा दी, तो पूरे घर की वायरिंग का डर था। अच्छा, वो अंदर मेल्ट हो जाती है ना फिर वो मान लो कहीं वैसे कनेक्शन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ, और फ्यूज उड़ा नहीं आपका, तो पूरी वो वायरिंग वायर गई। को डैमेज कर देगा। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये ऐसा डिवाइस है कि जो कि मतलब आपकी पूरी वायरिंग को सेफ रखता है। सेफ ये। रखता है। और आपको भी सेफ रखता है ये। अच्छा, जैसे मतलब और ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा हाँ, ये उसको। ट्रिप कर जाएगी। तो आपके वायरिंग वगैरह कोई लॉस नहीं होगा इसमें? कोई लॉस नहीं उसका। हाँ। मैंने देखा पहले उस जमाने में आग भी लग जाती थी वायरिंग में, इसी वजह से लगती होगी। वो क्या होता था कि जो कस्टमर होता था ना, वो हाँ। उन्हें अंदाजा तो होता नहीं था। बिल्कुल। वो तार निकाली, जोड़ दिया और लगा दिया। बस वो मोटी भी लग जाती थी कई बार, मैंने देखा कई बार वो कोबर की मोटी मोटी लगा देते हैं हम लोग। उसका कोई अंदाजा नहीं होता था। हाँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। उसकी प्रॉब्लम जो आग की घटना होती थी पहले, कहते हैं ना बिजली की वजह से आग लग गई, तो वो यही तरीका था मुझे लगता है। हाँ। कि उसने मोटी तार लगा दी फ्यूज में और उसके बाद लोड दे दिया ज़्यादा। अब वो ट्रिप हुई नहीं, क्योंकि ट्रिप का चक्कर ही नहीं था, वो तो तार लगी हुई थी, और तार मोटी होने की वजह से वो तार टूटी भी नहीं, जली भी नहीं, तो वो अंदर से वायरिंग उनकी शॉर्ट हो जाती थी और आग भी लग जाती थी उससे, क्योंकि वायरिंग गर्म हो जाती थी उससे, मेरे को लगता है ना। गर्म होती थी, कैसे होती? गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद वो आग पकड़ लेती थी। तो ये डिसएडवांटेज है उसके ना। हाँ, बहुत एडवांटेज तो बहुत अच्छे हैं इसके। ये ऐसी चीज़ है कि इसे हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। अच्छा। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, वो तो आजकल तो लग रहे हैं सबके। नहीं, सबके यहाँ लगना हाँ। चाहिए और वैल्यू के हिसाब से लगना चाहिए। लेकिन पुराने घरों में मुझे लगता है अभी कई घरों में नहीं है। अभी नहीं है, अभी कई पुराने जगह घरों मैंने में- देखा है ना, मैं तो इधर तो कई जगह घुमा हूँ, कई स्टेट में गया हूँ, सब जगह नहीं है एमसीबी। नहीं, कहीं है, कहीं नहीं है अभी। कहीं नहीं भी है। हाँ हाँ तो उस वजह से दिक्कत होती है। हाँ। तो इसका मतलब ये एमसीबी के बारे में कुछ और बताएंगे कुछ, अच्छा, हाँ, एमसीबी के बारे या में। जैसे और इक्विपमेंट्स है हमारे घर में, इंडक्शन भी चलाते हैं, एयर फ्रायर भी चलाते हैं हम लोग, और उसके अलावा और भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है, हीटर भी चला लेते हैं कई बार। तो इन सब के लिए मतलब हमें क्या, ये तो गीजर की तो आपने अलग बता दी कि आपने 25 एम्पियर की लगानी है एमसीबी, बाकी इक्विपमेंट्स के लिए क्या से करना, क्या मतलब उनके क्या लाइनें अलग होती हैं या एक ही लाइन में बाकी सब चलते हैं? नहीं नहीं, सबकी एमसीबी अलग अलग होती है। सबकी अलग होती है। हाँ। जैसे तो- किचन में हमारे पावर की लाइन होगी, उसकी अलग होगी, रूम में जो पावर की लाइन होगी उसकी अलग होगी, रूम में हीटर चलाएंगे। हाँ हाँ। किचन में तो हीटर की जरूरत नहीं, किचन में बाकी चीज़ें चलती हैं, तो उनके सबके अलग अलग लगेगी और कैसे लगेगी, कितने एम्पियर के लगेंगी, ये जरा प्रकाश दीजिए, इसमें जानकारी दीजिए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। ठीक, आपकी समस्या का समाधान मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है। आपको जैसे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर
अच्छा 10 एम्पियर से ये हो जाएगा। हाँ नहीं 10 एम्पियर की एक लगेगी या रूम वाइज लगेगी? रूम वाइज सबकी अलग 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 ना, अलग अलग हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हाँ। एक ही में सारे लोड नहीं ना देना। एक में नहीं दे सकते, अलग अलग 10 की लगेगी। जैसे 4 कमरे तो 4 लगेंगी, 10 की, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपका हो गया फ्रिज। तो फ्रिज की लगेगी 16 एम्पियर की। अच्छा 16 की। हाँ आजकल क्यों डबल डोर के फ्रिज आ रहे, हैवी फ्रिज, डबल डोर के, मेरे तो 3 वाला है। हाँ 3 डोर वाला है। हाँ 16 की लगेगी, ठीक है। अच्छा फिर आपके यहाँ वो गीजर भी है, गीजर भी है, क्योंकि देखो प्रॉपर सी बात है, आजकल एक घर में 4 गीजर हैं आजकल। जितने बाथरूम होंगे उतने गीजर होंगे, पक्की बात है। तो उसे 25 एम्पियर की लगेगी, ठीक है। वो तो आपने बता दिया 25 की होगी। अच्छा इसके अलावा एसी हो गया। एसी कितने आपके यहाँ? एसी हमारे जैसे 3 कमरे हैं तो 3 एसी तो है इसमें। तो 3 एमसीबी लग जाएगी 32 की। 32 की 3 लग जाएंगी। हाँ। वो तो मेरे का रूम में लग जाएंगी, वहाँ लगेंगी। आप चाहे रूम पे लगा सकते हैं, चाहे वहाँ क्योंकि एमसीबी बॉक्स में लगवा सकते हैं, कहीं गुड़गांव फरीदाबाद में फ्लैट पे रहता था ना, वहाँ तो रूम में जहाँ प्लग होता है ना, वहीं पे एमसीबी लगी है। हाँ कोई से कोई प्रॉब्लम, चाहे वहाँ बोर्ड पे लग जाए, चाहे रूम पे लग जाए, कोई ऐसे कोई मैंने वहाँ सबके देखा वहीं लगी, पॉइंट के साथ ही लगा रखी एमसीबी, उसी से ऑन ऑफ करते थे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ भी लग मगर एमसीबी होनी चाहिए। नहीं एमसीबी तो थी, हाँ मतलब वहाँ भी लगा सकते हैं इसका मतलब। हाँ अच्छा, एक चीज में बताना, आप एक चीज का सवाल और करिए आइसोलेटर के बारे में। जानकारी आपको? हाँ दीजिए उसकी। जब आपकी इतनी हैवी लोड है, 3000 किलोवाट का लोड चल रहा है आपके घर में, तो आइसोलेटर भी लगाना बहुत जरूरी होता है। वो कितने एम्पियर का लगेगा? वो 100 एम्पियर का लगेगा। अच्छा 100 एम्पियर, 2 कोर का सिंगल फेस। हाँ 2 वाला ही आता है उसमें। हाँ जी। 3 वाला तो होता ही नहीं, नहीं 2 ही का होता है आइसोलेटर। 2 होते हैं, 4 कोर का भी होता है, 3 फेस का होता है वो। अच्छा 3 फेस का। 3 फेस तो घर में होती नहीं खैर। हाँ जो वो तो बहुत, जो घर होते हैं बड़े उनमें लेते हैं 3 फेस का कनेक्शन। हाँ तो वो 2 वाला चल जाएगा उसमें। हाँ 2 वाला चलेगा। तो बाकी तो इसमें आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटेक्शन पूरी है आपको इसमें, और वैल्यू के हिसाब से लगी है आपके यहाँ। हाँ लगी है तो सारी। हाँ बस वही दिक्कत आ रही थी गीजर की। हाँ कि गीजर कभी 2 चलाते हैं तब हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा ट्रिप हो रही थी ना वो, तो आपने बताया था कि 16 एम्पियर की है तो वो ट्रिप कर रही है, इसलिए तो हमें उसकी जगह 25 एम्पियर की लगा दी। हाँ राइट बिल्कुल बिल्कुल राइट है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं सबको कहूँगा ये अपने घरों में लगाएं, आइसोलेटर, और वैल्यू के हिसाब से लगाएं, आने वाली समस्याओं से। और रूम वाइज लगवाएं। रूम वाइज लगवाएं। हाँ ये नहीं कि एक ही मीटर बॉक्स पे लगा दी सारी। हाँ हाँ नहीं सबका अलग अलग डिपार्टमेंट, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, अलग सर्किट होता है ना जी। हाँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, भविष्य में भी आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी किससे। नहीं ठीक है, और मतलब वायर में भी कभी लोड नहीं पड़ेगा। ना तो प्रोटेक्ट, आप भी प्रोटेक्ट है और वायर भी प्रोटेक्ट है, पूरा घर भी प्रोटेक्ट है, घर भी प्रोटेक्ट रहेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आग लग जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ चलो ये भी बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी महत्वपूर्ण जानकारी देने का, और मैं चाहता हूँ कि जानकारी दर्शकों तक पहुँचे। बिल्कुल पहुँचेगी, वो भी अवेयर रहे इस चीज़ से कि भाई हमें अपने घर में एमसीबी जरूर लगवानी, जिनके घर में नहीं है, जिनके घर में नहीं है अब तक, उनको लगवानी है, और वैल्यू के हिसाब से लगवानी है, वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद।